तू याद रख ले, तू तरसेगा मौत को, मौत तेरे पास नहीं आएगी। अल्लाह तुझे इबरत बनाएगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं। सब में पहले एक यूट्यूबर जिसका नाम अरुण है, इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इसकी शादी हुई है रिसेंटली और देखिए अरुण को 70 लाख रुपीस जहेज़ में दिए गए हैं। 70 लाख के ऊपर ही मिले हैं। अब देखिए इसको लेकर लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जहेज़ इतना ले लिया बोल के, लेकिन अरुण का भी रिप्लाई है इससे मुतालिक। पहले कौन सा वीडियो है वो आपको दिखाते हैं, फिर अरुण का क्या कहना है वो भी आपको सुनाएंगे। दहेज नहीं, केवल दान जो बना है, जो दिया है वो इस प्रकार है। लड़के की चेन 5.5 तोले की, लड़के का ब्रेसलेट 4 तोले का, लड़के की 2 अंगूठी, एक सगाई में एक लगन में, लड़के की 5 सोने की चीज, लड़के के पापा की चेन, लड़के के पापा की अंगूठी, लड़के के ताऊ जी की अंगूठी, लड़के के भाई दिनेश की अंगूठी, लड़के के भाई आकाश की अंगूठी, लड़के की मम्मी की टोकस पाजेब चुटकी, लड़के की बहन तनीषा के लिए टोकस, लड़के की भाभी तन्नू के लिए टोकस। कुल 21 तोला सोना और 71 लाख रुपए कैश में। 35 लाख के ऊपर सोना जा रहा, क्योंकि मेकिंग चार्जेस वगैरह भी लगते हैं। और देखिए 71 लाख साथ में कैश दिए हैं। तो दहेज ले रहा है, दान ले रहा है। मैं पहला ऐसा यूट्यूबर उन लोगों ने बना दिया भाई। मैं आपको क्लियर कट बात बताऊं भाई, ये डॉक्टर है, ये MS जनरल सर्जरी कर रही है, पढ़ी लिखी है। इसके ऊपर कितना इनके माँ बाप ने पैसा लगा रखा है ना, वो बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली एक बेसिकली एक डॉक्टर जो होता है डॉक्टर से शादी करता है। मैं एक यूट्यूबर होते हुआ इन्होंने हमको मतलब चूज करा भाई शादी के लिए। क्या कुछ सीरियसली लगता है कि यूट्यूबर एक जनरल सर्जन जो है बहुत बड़े ओहदे पे, MBBS छोड़ दो, तो जनरल सर्जन है जो MS कर रहा हो, उससे दहेज मांगेगा? तो थोड़ी बहुत कॉमन सेंस होती है ना एडिटर्स के अंदर, इन जो न्यूज छापते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, थोड़ी तो कॉमन सेंस लगाया करो। क्या तुम देते अगर मांगते भी तो? नहीं। और ये जो दहेज बोला हुआ है ना, दहेज वर्ड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो प्री प्लान्ड होता है। इसमें प्लानिंग का पी भी नहीं था। आपको खुद पता था क्या 5 मिनट पहले कि क्या होने वाला है या क्या नहीं होने वाला? वहां ये पता है बेसिकली जो पूजा होती है ना लगन सगाई की, उसके लिए ही बैठे थे और इनके लिए भी एक काइंड ऑफ सरप्राइज ही था। और हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये अमाउंट इतना बड़ा लगेगा, क्योंकि भाई ये पैसे वाली फर्म है और अब एक डॉक्टर है, भाई डॉक्टर है, मतलब आप समझ रहे हो यार। इनको लगता ही नहीं वो अमाउंट बड़ा, लोगों को पता नहीं क्यों लग रहा है यार। अगर 71 लाख की कोई गाड़ी खरीद लेना तो वो 1.5 करोड़ की भी कम ज्यादा ना लगे लोगों को। पर वो रहे ना दहेज वर्ड के साथ अगर 71 लाख जुड़ गया, फिर इतनी बड़ी बात बन जाती है कि अरे 71 लाख एज अ दहेज, 71 लाख एज अ दहेज। वरना 71 लाख के अगर आप कुछ गोल्ड ले लो या कार ले लो या कोई प्रॉपर्टी ले लो ना, ऐसे लगेगा कि बस कुछ ऐसे बड़ा वो नहीं लगेगा। बट ये बड़ा बन गया, ये बस इसलिए बन गया क्योंकि दहेज और 71 लाख एक सेंटेंस में आ गए। दीदी एक और जगह मैंने कई जगह पढ़ा, एक तो क्या कि लड़की वालों ने इस पे आपत्ति जताई है। क्या ऐसा आपकी तरफ से आपत्ति जताई गई थी? क्या था कि हमने तो प्रेशर आया है जब तो ब्याह करूंगा, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, कोई इसमें आपत्ति वाली बात नहीं थी। और ये ना मेरे घर वालों ने काइंड ऑफ हमारे आगे के फ्यूचर के लिए ऐसे करके दिया था। और अगर ये मना भी करते ना तब भी वो देते ही देते, वो ऐसे फोर्स करते, इंसिस्ट करते, वरना किसी और तरीके से दे देते कि किसी प्रॉपर्टी के थ्रू दे देते। बट उन्होंने ये वाला रास्ता चुन लिया क्योंकि ये ज्यादा कन्वीनियंट और ईजी पड़ता है। नाजिया इलाही खान देखिए खुद MLA नहीं है, MP नहीं है, ना ही कॉर्पोरेटर है, लेकिन देखिए ये चीफ मिनिस्टर बन गई तो क्या करेगी, अभी से सोच के रख ली। अगर मैं किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी तो मैं तो सारी मस्जिदें, सारे मदरसे तोड़ दूंगी, सारी मज़ारें तोड़ दूंगी। मस्जिद से क्या दिक्कत है आपको? अब मस्जिद में कोई नमाज पढ़ता कहाँ है? रोड पे नमाज पढ़ता है। मस्जिद तो बेकार ही पड़ी हुई रहती है। सारे तो रोड पे नमाज पढ़ने के लिए रोज चिल्लाते रहते हैं। अभी ईद की नमाज के लिए कितना इन्होंने उपद्रव मचाया कि हमें रोड पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, रोड पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। तो बेसिकली हमारे भारत देश के 22 करोड़ मुसलमानों को तो रोड पे नमाज पढ़ना है, तो मस्जिदें हैं क्यों? फॉर नो रीजन। तो तोड़ ताड़ करके स्कूल बना दिया जाएगा। और रोडों के ऊपर जो दरगाह वगैरह होती है उसको भी हटाने की काफ़ी सारे लोग बात करते हैं। अब देखिए उनसे कुछ लोगों ने सवाल कर लिया, तो वो सवाल का जवाब किस तरह से दे रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। परसों मैंने एक मज़ार की वीडियो बनाई थी जो कि रोड के बिल्कुल बीचों बीच है, तो उस पर काफ़ी मेरे मुस्लिम भाइयों ने कमेंट किया था कि जयपुर हाउस में ये मंदिर भी है जो बिल्कुल रोड के बीचों बीच है, तो उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एज अ हिंदू मुझे तो इस मंदिर से कोई परेशानी नहीं है और ना ही कोई तकलीफ है। हाँ, अगर मुझे परेशानी है तो मैं दिखाती हूँ किससे परेशानी आई है। मुझे परेशानी इस गड्ढे से है। देखिए कितना बड़ा गड्ढा है और जितने भी लोग ये बोल रहे थे कि मैडम अंधी हो गया, मेट्रो का काम चल रहा है इसलिए सड़क ऐसी है, दूर दूर तक दिखा दो घुमा के, यहाँ कोई मेट्रो का काम नहीं चल रहा, दिखा देना जरा एंगल घुमा के। वापस लाओ, इधर वापस लाओ।
अब यहाँ कोई मेट्रो का काम नहीं चल रहा और ये गड्ढा आप देख सकते हैं। अब हर एक दिन 2 दिन छोड़कर आप ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो आगरा के बारे में देखेंगे, क्योंकि हमारे आगरा को विकास की सख्त जरूरत है। गुजरात के अंदर लोकल बॉडी इलेक्शन होने वाले हैं, इसी के सिलसिले में बैरिस्टर ओवैसी वहां पे पहुंचे। एक काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बयान सामने आया है, वो आपको सुनाते हैं। मजलिस का एक जिम्मेदार मेरे सामने बैठकर अपनी बेटी को कहता है, ये कहता है अपनी बेटी से, उसको बेटी को एक ऐसा मर्ज हो चुका था कि डॉक्टरों ने कहा कि फौरन इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बेटी बाप से कह रही कि अब्बा आप आ जाओ, मैं ऑपरेशन आपके आने के बाद कराती हूं। और बाप इसरार करके कहता है कि बेटी मैं बिहार छोड़ के नहीं आ सकता, मेरी जमात की इलेक्शन का मसला है, तुम ऑपरेशन करा लो। मेरे आंख में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा तुम चले जाओ। उस शख्स ने कहा कि नहीं साहब, मैं आपको छोड़कर और पार्टी के इस नाजुक वक्त में जा नहीं सकता, मेरी मौजूदगी से मेरी पार्टी का फायदा होगा। मैंने कहा तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन है। उसने कहा उसके लिए अल्लाह है, हम अल्लाह से दुआ करेंगे, आप भी करिए। उस बच्ची का ऑपरेशन हुआ, कामयाब हुआ। मैं इसके लिए जीता हूं, इन जमात के जिम्मेदारों के लिए जीता हूं, जो अपनी औलाद की फिक्र किए बगैर हैदराबाद से 1400 किलोमीटर दूर एक मुकाम पर ठहर कर यह कह रहा है कि मजलिस को कामयाब करना है। जालिमों, तुम हमारे जज्बे को नहीं जानते। जिस दिन तुम जान जाओगे ना, तुम शर्मिंदगी के समंदर में डूब जाओगे। हमारा मकसद यह कि है कि हमारी पार्टी कामयाब हो, मगर खुदा की कसम मुसलमान इतना खराब नहीं हो सकता कि वो अपना रिश्ता कुरान और सुन्नत से तोड़ ले। तुम्हारी ये कोशिश नाकाम साबित होगी इंशाअल्लाह ताला। हम अदालत में जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे। ये क्या मजाक किया जा रहा है भारत के संविधान के साथ कि हिंदू कोड बिल, हिंदू मैरिज बिल, हिंदू डिवोर्स एक्ट आप मुसलमानों पर लागू करेंगे। 16% आदिवासियों को छोड़कर 11% गुजरात के मुसलमानों पर आप इस तरह का कानून लागू करना चाहते हैं। कौन सा अवार्ड दिए? वो नेतन्याहू जहन्नम का कुत्ता है, जिसने 75,000 फलस्तीनियों को खत्म किया है। और नेतन्याहू इंशाअल्लाह ताला, तू याद रख ले, तू तरसेगा मौत को, मौत तेरे पास नहीं आएगी। अल्लाह तुझे इबरत बनाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम कब तक दूसरों की सेल्फी लेंगे? तुम नेता बनो, लोग तुम्हारी सेल्फी लेंगे आकर इंशाअल्लाह ताला। तो लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो ये थे आज के लेटेस्ट अपडेट्स। और भी अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।